हेलो एंड नमस्ते। मैं हूं अनुष्का चांडक, आपकी कथक इंस्ट्रक्टर। कथक की खासियत ये है कि इसमें बहुत सारी फेरियां है, स्पिन्स है, चक्कर है और वो बहुत अलग अलग तरीके की है। उसमें वैरायटी है, बहुत वेरिएशंस है चक्कर लेने के तरीकों में भी। तो उसी का एक प्रकार आज हम सीखने वाले हैं जिसका नाम है पवन फेरी। ये बहुत ही एक उसका अनोखा रूप है। हमने इससे पहले एक बार जल भ्रमरी ये मूवमेंट सीखी थी। नाम से ही जायज़ हो जाता है कि हम उस मूवमेंट में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जल भ्रमरी का मतलब है व्हर्लपूल्स इन द वाटर, इसीलिए हाथ जाते हैं नीचे और एक सर्कल बनाकर वापस आते हैं। उसी तरह से पवन फेरी, इस नाम से ये जायज़ हो जाता है कि उसमें विंड एलिमेंट है, पवन है, इसीलिए हाथों के ऊपर जाने से वो सिग्निफाई होता है। अब उसे करते कैसे है वो देख लेते हैं। इसे करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि सबसे पहले तो आप बोलो को समझ लीजिए, वो है तत तत थई। 3 बीट में हम इसे करने वाले हैं। तत तत थई, 3 बीट स्पिन। उसमें सबसे पहले उत्पत्ति से हाथ जाता है बाहर, तत तत थई में वापस आता है। एक बार फिर से डिटेल में हाथों को समझ लेते हैं। हाथ पहले जाता है बाहर। जब आपका राइट हाथ बाहर जाता है तो आपके कंधे फेस करते हैं फ्रंट एंड बैक, जिसमें मेरा राइट कंधा जो है वो फ्रंट फेसिंग है। ये है तत। फिर जो दूसरा तत है उसमें ये हाथ जो है वो अंदर तो आता है, लेकिन मैं कई बार ये एग्जाम्पल दे चुकी हूँ कि अगर आप खो खो का गेम देखेंगे तो उसमें एक प्लेयर जब दूसरे प्लेयर को खो देता है तो वो आके उसकी जगह पर बैठ जाता है और उसे भागने भेज देता है, राइट। तो सेम चीज़ होगी यहाँ पे। जब ये वाला जो हाथ है वो प्लेयर नंबर 1 है, वो अंदर आता है, अपनी जगह पर बैठता है, तो वो इस हाथ को वो खो दे देता है प्लेयर नंबर 2 को और वो चला जाता है ऊपर। वो ना कि बस ऊपर जाता है लेकिन घूम कर वापस आता है। इसे घुमाना है आपको कलाई के सहारे। तो ये जो दूसरा हाथ है वो बहुत ही नाजुक है। अगर आपने ऊर्ध्व चक्र हस्तक सीखा होगा हमारे ट्यूटोरियल्स में जाके, तो आपको कलाई की मूवमेंट का अंदाज़ा होगा कि कितना नाजुक काम है वो। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके उसे रेफ़र कीजिएगा, आई हाईली रिकमेंड इट। तो वहाँ से हाथ आएगा तत तत थई। तत में राइट हाथ बाहर, दूसरे तत में लेफ्ट ऊपर घूमता है और थई पे वापस अपनी जगह आ जाता है उत्पत्ति में। पैर चलते हैं 1 2 3। जो तीसरा पैर है थई का वो वापस सेंटर में आने के बाद बचता है और वो और ज़्यादा ज़ोर से बचता है, ये एस्टैब्लिश करने के लिए कि आपकी ये जो स्पिन है वो ख़त्म हो गई है। ये 3 बीट स्पिन है और ये उसका आखिरी बीट है, ये उस स्पिन का फुल स्टॉप है। ओके, एक साथ करके देखते हैं। 5 6 5 6 7 8। तत तत थई, तत तत थई, तत तत थई, तत तत थई। इसी मूवमेंट का एक और वेरिएशन हम देख सकते हैं। बोल वही रहेंगे, तत तत थई, 3 बीट्स, लेकिन उसमें चक्कर लेने का तरीका भी थोड़ा अलग है। पहले जो हमने किया है उस वैरायटी में हम तीनों बोलों पर एक एक पैर चलाते हैं, है ना, तत तत थई। लेकिन इन दिस वैरायटी हम तत अपने राइट पैर से देंगे जोर से, तत पहला बीट, उसी का मोमेंटम लेकर हम दूसरे तत पे एक पैर की चक्कर लेंगे अपने लेफ्ट पैर की एड़ी पर, तो घूमना है और थई पर फिर से लैंड होना है, यानी कि फिर से राइट पैर बचता है। सो इट इज तत तत थई। उसमें जो डायरेक्शन है वो डायगोनल है, सीधी नहीं है। तो ये वाली जो डायगोनल लाइन है वो मैंने अपने शरीर से पकड़ी हुई है, यानी कि
मेरे जो कंधे हैं वो इन डायरेक्शन से अलाइंड है, और मेरे पैर, मेरी बॉडी, सब कुछ इसी से अलाइंड रहती है। यानी कि जब मेरा हाथ भी बाहर जाता है तो वो इसी डायरेक्शन में बाहर जाता है। जब वो बाहर जाता है पहली बीट पर तो वो एक मुद्रा में बाहर जाता है। यानी कि उत्पत्ति में आपने जो मुद्रा बनाई रखी है वहीं से वो हाथ बाहर जाएगा, शूट करेगा और मिलेगा आपको तत्। अब उस हाथ को खींचना है और बहुत क्विकली दूसरा तत् अपने लेफ्ट हाथ से बनाना है। और ये जो पूरी प्रोसेस है वो बहुत ही क्विक होनी चाहिए। ये हाथ का अंदर खींचना और दूसरे हाथ का चलना बहुत फास्ट होना चाहिए और एक बीट में ख़त्म हो जाना चाहिए, कुछ ऐसे। तत् तत् थई। थई पर ये क्लोज हो जाता है लेफ्ट हाथ और आप एक लुक देते हैं इन योर राइट फ्रंट डायगोनल। जिस डायरेक्शन में आपने हाथ एक्सटेंड किया था उसी डायरेक्शन में, लेकिन उत्पत्ति में एंड होते हैं हमारे हाथ, तो सिर्फ एक लुक जाता है, लेकिन वो इतना शार्प होना चाहिए कि हाथों की कमी ही महसूस ना हो। कोई मूवमेंट नहीं है, इसकी कमी महसूस नहीं होनी चाहिए। वो इतना शार्प लुक होना चाहिए जो जाता है अंदर से बाहर इन दैट डायरेक्शन शार्पली। चलिए एक साथ करके देखते हैं। 5 6 5 6 7 8 तत् तत् थई, तत् तत् थई, तत् तत् थई। एंड दैट वाज क्लास फॉर टुडे। आई होप आपको ये सीखने में मज़ा आया हो। इस एक क्लास में भी इतनी सारी डिटेल्स है, एक मूवमेंट में भी इतनी बारीकियां है कि उस पर काम करने के लिए आपको कई सारे हफ्ते, महीने, साल भी कम पड़ जाए। तो प्लीज़ 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 इसे बहुत डिटेल से समझने की कोशिश कीजिए, बार बार इसकी प्रैक्टिस कीजिए और ऐसे ही बहुत सारे लेसन्स के लिए हमसे जुड़े रहिएगा। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि ऐसे ही कई सारे ट्यूटोरियल्स की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे एंड तब तक के लिए कीप डांसिंग।